टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े बड़ी चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सूने मकान से 50 लाख के जेवर और 18 लाख की नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। उदयपुर में फैले कचरे के साम्राज्य पर आखिर टूटी नगर निगम की नींद। न्यूज 91 की खबर के बाद प्रशासन ने लिया एक्शन। साफ सुथरा दिखाई देने लगा पूरा इलाका। उदयपुर की झीलों में अब गहराई तक हो पाएगी सफाई। नगर निगम ने 2.5 करोड़ की नई डिविडिंग मशीन उतारी झील में। और उदयपुर के शास्त्री सर्कल पर मारपीट करने का मामला आया सामने। गोपालपुरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर के सेक्टर 13 इलाके में हुई बड़ी चोरी की वारदात से जुड़ी खबर पर। बताया जा रहा है इस इलाके में रहने वाला एक परिवार शादी समारोह में हिस्सा लेने गया हुआ था। इस दौरान सूने मकान पर चोरों ने धावा बोलते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने एक एक करके इस मकान के सारे ताले तोड़ दिए और मकान में रखे लॉकर से लगभग 45 से 50 लाख रुपए के जेवरात और 18 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस सनसनीखेज वारदात के बारे में जानकारी मिलने के बाद परिवार के होश उड़ गए। बताया जा रहा है सेक्टर 13 के गोविंद नगर में रहने वाला ये परिवार शादी समारोह में हिस्सा लेने खेरवाड़ा गया हुआ था। इसी दौरान सूने मकान पर धावा बोलते हुए चोरों ने करीब 18 लाख रुपए की नकदी और 45 से 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर उड़ा लिए। बताया जा रहा है शरीफ जब ये परिवार घर लौटा तो मकान के एक एक करके लगभग सारे ताले टूटे हुए मिले। यही नहीं, बदमाशों ने लॉकर तक का ताला तोड़ दिया था। बहरहाल मंगलवार देर शाम सवीना थाना क्षेत्र के सेक्टर 13 इलाके में स्थित गोविंद नगर में चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। खेरवाड़ा से लौटे परिवार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने और FSL टीम ने घटना स्थल का बारीकी से मौका मुआयना किया है और सभी साक्ष्य जुटाने के साथ CCTV फुटेज खंगालते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में खौफ का माहौल है। पुलिस ने पूरे इलाके के CCTV फुटेज संभाले हैं और FSL की टीम घटना स्थल का बारीकी से मुआयना करने के बाद इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल ही में एक क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में पुलिस गश्त बढ़ाने की सख्त जरूरत है। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में कचरे का साम्राज्य की खबर दिखाए जाने के बाद नगर निगम की टीम हरकत में आई है। न्यूज 91 पर प्रसारित इस खबर के बाद इस इलाके में साफ सफाई अभियान चलाया गया और लगभग वहां मौजूद तमाम कचरे को हटाने के काम को अंजाम दिया गया है। मंगलवार को प्रसारित इस चैनल पर खबर का असर तुरंत हुआ और निगम की टीम ने साफ सफाई अभियान चलाते हुए इस कचरे के ढेर को हटा दिया है। इसके चलते क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही लोगों का कहना है कि ये साफ सफाई एक दिन की नहीं होनी चाहिए, बल्कि नियमित इस साफ सफाई को किया जाएगा तो इस शहर की शान बनी रहेगी।
उदयपुर में फैली गंदगी और लापरवाही को जब न्यूज 91 पर खबर के रूप में प्रसारित किया गया तो आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी। मंगलवार को खबर प्रसारित होने के बाद नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सब्सिडी सेंटर, रेती स्टैंड और अटल सर्कल इलाके में सफाई कर्मचारियों को भेजा और देर रात तक निगम की टीमों ने कचरे के ढेर को हटाने को काम को अंजाम दिया। साफ सफाई अभियान शुरू करने के साथ ही मंगलवार को चले इस अभियान के बाद बुधवार को पूरा इलाका साफ सुथरा दिखाई देने लगा। निगम के कर्मियों ने और ट्रैक्टर के साथ डंपर लगाकर ये कचरा हटाया गया। सफाई के बाद इलाके में दवा का छिड़काव भी किया गया ताकि मच्छरों और दुर्गंध पर भी रोक लग सके। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। साथ ही एक विशेष टीम गठित की गई है जो सब्सिडी सेंटर और आसपास के इलाके में रोजाना निगरानी करेगी। वहीं सब्जी मंडी के व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि अब किसी ने खुले में कचरा फेंका तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। शहर वासियों का कहना है कि ये शुरुआत अच्छी है, लेकिन स्थायी व्यवस्था तभी बनेगी जब निगम इस सफाई अभियान को नियमित जारी रखे और झीलों की नगरी की इस सुंदरता को बरकरार रखने में अपना पूरा योगदान दे। वहीं शहर वासियों का कहना है कि ये शुरुआत अच्छी है, लेकिन स्थायी व्यवस्था तभी बनेगी जब निगम इस सफाई अभियान को नियमित जारी रखे। झीलों की नगरी की सुंदरता तभी बरकरार रहेगी जब स्वच्छ उदयपुर का नारा हकीकत में बदले, न कि सिर्फ दीवारों पर लिखा हुआ दिखाई दे। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर की झीलों में अब और गहराई तक साफ सफाई की जा पाएगी। नगर निगम द्वारा लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई नई डिविंडिंग मशीन झील में उतार दी गई है। झीलों की नगरी की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए निगम ने ये बड़ा कदम उठाया है। लगभग 2 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई डिविंडिंग मशीन अब पिछोला झील में उतारी गई है। ये झील की 6.5 फुट गहराई तक सफाई करने में सक्षम है। झीलों की नगरी उदयपुर अब अपनी झीलों की सफाई के लिए और अधिक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। बुधवार को नगर निगम ने पिछोला झील में नई डिविंडिंग मशीन को उतारकर सफाई कार्य की शुरुआत की है। ये मशीन लगभग 2 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से महाराष्ट्र से खरीदी गई है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब ये 2 मीटर यानी लगभग 6.5 फीट तक की गहराई में मौजूद जलीय घास और कचरे की सफाई कर सकती है। साथ ही एक बार में लगभग 15 क्यूबिक मीटर तक के एरिया की सफाई भी इस मशीन के जरिए की जा पाएगी। इसके पहले 2013 में निगम ने पहली मशीन खरीदी थी जो रंग सागर झील की सफाई में लगी हुई है, लेकिन वह करीब 1.5 मीटर तक की गहराई में ही काम करती थी। ऐसे में अब ज्यादा गहराई की तक सफाई करने वाली इस मशीन के जरिए पिछोला और फतेह सागर झीलों में भी गहराई तक जमी गंदगी और जलीय खरपतवार की सफाई करना संभव हो पाएगा। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। आइए रुक करते हैं एक और खबर का। उदयपुर के भूपालपुरा थाना इलाके में ऑटो ड्राइवर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। उदयपुर के भूपालपुरा थाना क्षेत्र में एक ऑटो ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है।
पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए प्रार्थी इसहाक खान निवासी मुल्ला तलाई सज्जन नगर ने बताया कि खेरादीवाड़ा विद्यालय से वो बंदी लेकर जा रहे थे। इसी दौरान शास्त्री सर्कल पर सलीम पुत्र रज्जाक निवासी डबोक ने आकर उनके साथ मारपीट कर दी और उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते इसहाक को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल इसहाक को अस्पताल में ले जाया गया जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद भोपालपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने प्रकरण में धारा 126, 115 के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। मामले की जांच अधिकारी श्रीमती आनंद कुंवर द्वारा की जा रही है। पुलिस ने मारपीट के मामले को लेकर बताया कि घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है और बदमाश यानी आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही इस पूरे मामले में सच्चाई सामने लाई जाएगी। प्रार्थी में मोहम्मद इसहाक पिता रुस्तम खान निवासी सज्जन नगर उदयपुर अपने साथ सलीम द्वारा मारपीट करने की शास्त्री सर्कल पे मारपीट हुई थी, जिसकी रिपोर्ट दी थी। उस पर प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी का मेडिकल कराया। अभियुक्त की तलाश जारी है, प्रकरण अनुसंधान जारी है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक मासूम बच्चे की मौत होने का मामला सामने आया। घटना राजसमंद की बताई जा रही है। इलाज के नाम पर चल रही झोला छाप डॉक्टर की करतूत ने इस मासूम बच्चे की जान ले ली। बताया जा रहा है सामान्य सर्दी जुकाम के लिए बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ती चली गई। परिवार ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और इस मासूम बच्चे की सांसें एक लापरवाह एक झोला छाप डॉक्टर की करतूत के चलते थम गई। राजसमंद जिले के भीम उपखंड के जस्सा खेड़ा गांव में रहने वाले एक परिवार ने अपने बच्चे को मामूली सर्दी जुकाम की परेशानी के चलते स्थानीय डॉक्टर के पास दिखाया था, लेकिन जिसे डॉक्टर समझकर वे उसके पास पहुंचे थे, दरअसल वो एक झोला छाप डॉक्टर निकला। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति ने बिना जांच किए बच्चे को एक तेज असर वाला इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही बच्चे की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। घबराए परिजन तुरंत इस बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में गम और गुस्से का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि ये झोला छाप डॉक्टर कई सालों से इस गांव में बिना किसी लाइसेंस के इलाज कर रहा था और प्रशासन की इस पर कोई नजर नहीं पड़ी, न ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच शुरू की है। फिलहाल आरोपी झोला छाप डॉक्टर फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में 7 नवंबर को कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने इसको लेकर शुरुआती लक्षण और निदान के उपाय बताते हुए मीडिया को भी इस बारे में जानकारी दी है। इस मौके पर कैंसर जैसी बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उदयपुर का पैसिफिक हॉस्पिटल भी इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा रहा है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर न केवल मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बल्कि आम जनता को भी शुरुआती लक्षण पहचानने और जांच के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य है कि लोगों को इस जानलेवा बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए, ताकि कैंसर का पता शुरुआती लक्ष्य चरण में लगाकर उसका ज्यादा प्रभावी तरीके से इलाज किया जा सके। वर्तमान में कैंसर तेजी से फैल रहा है, लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अब चिकित्सा जगत में आई नई तकनीकों और उपचार सुविधाओं के चलते इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। इस अवेयरनेस डे के माध्यम से हम सारे लोगों को ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप 3 चीज़ें ऐसी 3 लोगों को बताइए जिससे कैंसर बचाने में और या कैंसर रोगी को मदद हो सकती है। पहली चीज़, तंबाकू और अल्कोहल या शराब से हमेशा के लिए नाता तोड़िए। दूसरा, कैंसर को जल्दी पकड़ना है तो स्क्रीनिंग या रूटीन कैंसर के लिए जांचें अपनाइए। और तीसरा, कैंसर अगर किसी को हो भी गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो लेटेस्ट एडवांस ट्रीटमेंट्स है उसके माध्यम से हम कैंसर को काफ़ी हद तक हरा सकते हैं। उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल में भी कैंसर के उपचार के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। हॉस्पिटल के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज महाजन बताते हैं कि कैंसर की पहचान उसके शुरुआती लक्षणों में की जा सकती है।
भारत में सबसे कॉमन कैंसरों में मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर, फेफड़ों और भोजन नली के कैंसर प्रमुख हैं। डॉक्टर महाजन के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के मुंह में लंबे समय तक न भरने वाला छाला या कोई गांठ महसूस हो रही है तो उसे तुरंत जांच करानी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि स्तन कैंसर के मामले में ब्रेस्ट में अगर गांठ है या स्तन में किसी तरह का रिसाव होने के संकेत हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वहीं फेफड़ों के कैंसर में खांसी का लंबे समय तक रहना, वजन कम होना और खांसी में खून आने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भोजन नली के कैंसर के मामले में निगलने में अगर आपको कठिनाई हो रही है या किसी तरह का और मुश्किल जो है खाने के समय हो रही है तो ये एक बड़ा संकेत कैंसर का हो सकता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाकर शुरुआती दौर में ही इसकी जांच हो जानी चाहिए ताकि इसका इलाज किया जा सके और आपको लंबा जीवन जीने का अवसर मिल सके। डॉक्टर महाजन का कहना है कि समय रहते नियमित जांचें करवाना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी, फेफड़ों के कैंसर के लिए लो डोज सीटी स्कैन और प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA टेस्ट। ये सभी शुरुआती चरण में इस बीमारी को पकड़ने में मददगार हैं। पैसिफिक हॉस्पिटल में इन सभी जांचों और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कैंसर को शुरुआती चरण में पहचान लिया जाए तो इसका इलाज संभव है और इसकी वजह से होने वाली मौतों को लंबे समय तक रोका भी जा सकता है। इंडिया में जो कॉमन कैंसर है, जैसे कि मुंह का कैंसर काफ़ी कॉमन है, उसमें लक्षण काफ़ी बार आता है कि मुंह में छाला होना जो कि जल्दी भर नहीं रहा है, या गिठान हो जाना मुंह में जो कि ट्रीटमेंट से, नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही है 2 से 3 महीने के परे, तो उसको कैंसर के लिए जांच करनी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए ब्रेस्ट में तन होता, ब्रेस्ट में गिठान होती है या ब्रेस्ट से रिसाव आता है, ये अगर है तो उसको कैंसर के लिए जांच करनी चाहिए। लंग कैंसर के लिए काफ़ी बार लक्षण आते हैं कि खांसी आना, वजन कम होना, खांसी में से खून आना, ये लंग कैंसर के लक्षण हैं। मुंह के जो भोजन नली होती है, भोजन नली का होता है कि खाने में निकलने में दिक्कत होना, पानी तो आसानी से निकला जाता है लेकिन भोजन निकलने में दिक्कत होती है, ये कॉमन कैंसर के लक्षण हैं। और इनको अगर आपको कभी भी अर्ली स्टेज में पकड़ना है तो लक्षण के बिना कुछ रूटीन जांचें होती हैं, जैसे कि मैमोग्राफी हो गई, उससे ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी जल्दी पकड़ में आ सकता है। फेफड़ों के कैंसर के लिए लो डोज सीटी स्कैन होता है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA होता है। ऐसे कॉमन कैंसर्स के लिए सिंपल सी जांचें होती है, वो करेंगे तो हम काफ़ी हद तक कैंसर्स को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े बड़ी चोरी की वारदात को दिया अंजाम। तूने मकान से 50 लाख के जेवर और 18 लाख की नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। उदयपुर में फैले कचरे के साम्राज्य पर आखिर टूटी नगर निगम की नींद। न्यूज़ 91 की खबर के बाद प्रशासन ने लिया एक्शन, साफ सुथरा दिखाई देने लगा पूरा इलाका। उदयपुर की झीलों में अब गहराई तक हो पाएगी सफाई। नगर निगम ने 2.5 करोड़ की नई डिविडिंग मशीन उतारी झील में। और उदयपुर के शास्त्री सर्कल पर मारपीट करने का मामला आया सामने। गोपालपुरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।